सुनिए माँ महागौरी की दिव्य कथा। 8वें दिन माँ महागौरी की व्रत कथा। नवरात्रि का 8वां दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप को समर्पित है। माँ महागौरी का स्वरूप अति शांत, कोमल और निर्मल है। उनकी कांति हिमालय के समान उज्जवल और चंद्रमा के समान शीतल है। कहा जाता है कि माँ महागौरी के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास होता है। पुराणों में उल्लेख है कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने कई वर्षों तक घोर जंगलों में रहकर भयंकर कठिनाइयों का सामना किया। इस तपस्या के कारण उनके शरीर का रंग काला पड़ गया। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और उनके स्पर्श से उनका काला रंग मिटकर पुनः अत्यंत गौरवर्ण हो गया। तभी से वे महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। माँ महागौरी की आराधना से अष्टसिद्धि और 9 निधियों की प्राप्ति होती है। भक्तों का जीवन पवित्र और सुखमय बन जाता है। जो लोग सच्चे मन से माँ की उपासना करते हैं उनके सभी कष्ट दूर होकर जीवन में खुशियों का संचार होता है। कथा के अनुसार एक बार एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी कन्या अपनी भक्ति और सेवा से सबको प्रसन्न करती थी। वह हर दिन माँ दुर्गा की उपासना करती और अन्न का दान करती थी। धीरे धीरे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ महागौरी उसके सामने प्रकट हुई और उसे आशीर्वाद दिया कि उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी और उसके वंश में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। इसी प्रकार जो भी भक्त माँ महागौरी की भक्ति करते हैं उनके घर परिवार में कभी दरिद्रता का वास नहीं होता। नवरात्रि के 8वें दिन विशेष रूप से कन्या पूजन का भी महत्व है। इस दिन माँ महागौरी का पूजन कर 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उन्हें उपहार दिया जाता है। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होकर भक्तों के जीवन में सभी दुख और संकटों का नाश करती हैं। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने से जीवन में शुभता, सौंदर्य, शांति और धन धान्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माँ महागौरी की यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और तपस्या से जीवन के हर अंधकार मिट जाते हैं और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। जो भी भक्त पूरे मन और विश्वास से माँ की आराधना करते हैं उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। अगर आपको माँ महागौरी की यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, ऐसे ही पावन और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ महागौरी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय माता दी।